नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube मोटिवेशन चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से माता पार्वती के अद्भुत महल की अनोखी कथा के बारे में बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि माता पार्वती की कथा आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी। दोस्तों, मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी थीं। तभी उनके मन में विचार आया कि सारे देवता सुंदर महलों में रहते हैं, जबकि मेरे पति तो देवों के देव महादेव हैं। फिर भी मैं इस कैलाश पर रहती हूं। यहां न तो कोई महल है, न कोई आराम की वस्तु। ऐसा सोचकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, सारे देवता महलों में रहते हैं, आप क्यों इस कैलाश पर्वत पर वास करते हैं? आप भी हमारे लिए एक भवन बना लीजिए ताकि हम भी आराम से रह सकें। पार्वती के बात सुनकर भोलेनाथ थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बिना कुछ कहे ध्यान मग्न हो गए। माता पार्वती को भोलेनाथ का ये व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा और वो बिना कुछ कहे वहां से चली गईं। जब महादेव अपने ध्यान से निकले तो माता ने फिर से भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, मेरा भी मन है कि मैं अन्य देवताओं की भांति महल में रहूं। आप भी मेरे लिए एक भवन बनवा दीजिए। तब महादेव ने उनसे कहा, देवी, महल में रहना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। किंतु माता पार्वती ने महादेव से हठपूर्वक कहा, प्रभु, आपको नहीं लगता है कि आपको भी महल में रहना चाहिए? आपका महल तो स्वर्ग में बने हुए इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। अब तो हमें महल बना लेना ही चाहिए। महादेव ने माता पार्वती को बहुत समझाया। वे बोले, देवी, हम तो ठहरे योगी खुले में रहने वाले हैं। हमें भवन का वातावरण रास नहीं आएगा। हमें तो महल में चैन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि महल में रहने के बड़े नियम और बंधन होते हैं। किंतु माता ने तो मन में विचार कर लिया था कि अब महलों के बने बिना वो नहीं मानेगी। वो बोली, हे महादेव, जब सारे देव महलों में रहते हैं तो फिर महादेव क्यों बर्फ की चट्टानों पर रहे? पार्वती के इस हठ के आगे देवों के देव महादेव को भी झुकना पड़ा। तब उन्होंने इस कार्य के लिए स्वर्ग से विश्वकर्मा जी को बुलवाया और उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जो तीनों लोकों में किसी का ना हो। उधर विश्वकर्मा जी महादेव के आदेशानुसार भवन बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में लग गए। स्थान की खोज करते हुए उन्हें एक ऐसा स्थान दिखा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था और बीच में 3 सुंदर पहाड़ थे। वो पहाड़ों पर तरह तरह के फूल और वनस्पति से ढके हुए थे। उस स्थान को देखकर विश्वकर्मा जी ने उसके बारे में माता पार्वती को बताया। जब माता पार्वती ने उस स्थान के बारे में सुना तो उन्होंने खुश होकर भवन बनाने का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने भवन बनाने की शुरुआत की और अपनी विशिष्ट कला का परिचय देते हुए भवन के साथ साथ वहां एक सुंदर नगर का निर्माण भी कर दिया। वह नगर देखने में अति सुंदर था। विश्वकर्मा जी ने उस महल और नगर को सुंदर बनाने में अपना पूरा योगदान दे दिया था। जब उस महल को माता पार्वती ने देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने विश्वकर्मा को धन्यवाद देते हुए उनकी बहुत प्रशंसा की। विश्वकर्मा माता पार्वती और भोलेनाथ को प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। महल बन चुकने के बाद अब माता ने महादेव से कहकर गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकलवाया। गृह प्रवेश के समय आर्षि विश्रवा आचार्यत्व को आमंत्रण दिया। सभी देवता भी उस समारोह में आए हुए थे। जिसने भी उस महल को देखा वही आश्चर्यचकित होकर उसकी प्रशंसा कर रहा था। वास्तव में वह भवन बना ही अद्भुत था। गृह प्रवेश विधि के पूर्ण होने के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा तो विश्रवा ने मना कर दिया। वे बोले, प्रभु, क्या कोई भक्त अपने भगवान से कुछ मांगता है? ऐसा करके तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। यह कहकर आर्षि विश्रवा जाने लगे। तो महादेव ने कहा, रिसीवर, आपको दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। जब तक आचार्य को दक्षिणा न दी जाए तब तक कोई शुभ कार्य पूरा नहीं होता है। महादेव की माया। आर्षि विश्रवा का मन उस नए बने हुए नगर पर आ गया। बार बार आग्रह करने पर उन्होंने दक्षिणा के स्वरूप उन्होंने उस भवन सहित नगर को ही मांग लिया। ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में उसकी मुंह मांगी वस्तु दी जाती है। इसीलिए महादेव ने उस लंका को आर्षि विश्रवा को दान कर दिया।
महादेव के द्वारा अपने भवन को दान कर देने से माता पार्वती को क्रोध से भर उठी। उन्हें अर्षि की इस धृष्टता पर बड़ा क्रोध आ गया। उसी क्रोध में उन्होंने अर्षि विश्रवा को श्राप दे दिया। वो बोली, तुम तो आचार्य कहलाने के लायक भी नहीं हो। महादेव की सरलता का लाभ उठाकर तुमने बड़ी कुटिलता से मेरी प्रिय महल को हर लिया है। इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि महादेव का ही भक्त एक दिन उस महल को जलाकर राख कर देगा। उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। पुराणों के अनुसार आर्षि विश्रवा ने वो नगर अपने पुत्र कुबेर को दे दिया, लेकिन कुबेर को निकालकर लंका पर रावण ने अपना अधिकार कर लिया। त्रेता युग में शिव के अवतार हनुमान जी ने उस लंका को जला दिया और उसके बाद विश्रवा के समूल कुल का विनाश श्री राम के द्वारा किया गया। उस कुल में एकमात्र विभीषण ही श्री राम की शरण में होने के कारण बच पाए। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि माता पार्वती के अद्भुत महल की अनोखी कथा आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। एक बार प्रेम से बोलो, हर हर महादेव।